अगले 50 मिनट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अपना रिमोट अलग रख दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम, आज की ये चर्चा, आज का ये विमर्श देश के युवाओं के साथ, जनता जनार्दन के साथ और इस देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बेहद आवश्यक है। और वो बेहद आवश्यक क्यों है, उसकी बानगी मैं आपको बताऊंगा। क्या मुफ्त की सियासत देश के लिए आफत बनने की तैयारी कर रही है? आप सोच रहे होंगे कि स्मृति ईरानी बनाम सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर मचे सियासी महासंग्राम के बीच हम आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं? ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है, आपके भविष्य से जुड़ा है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। और मुफ्त वाली सियासत का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि यह बहुत ही संजीदा मसला है, यह वोटर्स को घूस देने जैसा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि श्रीलंका में सब कुछ फ्री बांटने के चलते श्रीलंका की दुर्गति हुई है। श्रीलंका में क्या हुआ है मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में दिल्ली से लेकर पंजाब तक, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, हर जगह मुफ्त वाली सियासत का डंका बज रहा है। कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, कोई पानी मुफ्त दे रहा है, कोई चावल मुफ्त दे रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मुफ्त के चक्कर में कहीं देश बड़े संकट में ना फंस जाए। आज इसी मुद्दे पर देश के युवा के साथ, देश की जनता के साथ यह संवाद बेहद बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह मुद्दे सीधे तौर पर जनता जनार्दन से यानी आपसे जुड़ा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्या मुफ्त की सियासत बनेगी आफत? पूरी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई, 24 घंटे बिजली। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये राजनीति का फ्री ऑफर वाला दौर है। वोट दो, बिजली पानी मुफ्त हो। अरविंद केजरीवाल को इस फॉर्मूले से दिल्ली में तो भगवंत मान को पंजाब में सत्ता हासिल भी हो गई, लेकिन फ्री की वोट देश को किस आर्थिक संकट की ओर ले जा सकती है, ये कोई नहीं बताता। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। हालांकि मुफ्त की राजनीति अब सबका पसंदीदा हथियार बन गया है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दिल खोलकर ऐसे वादे किए। पश्चिम बंगाल में दीदी ने भी जमकर दांव खेला। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन को भी इसका फायदा मिला, तो तमिलनाडु में स्टालिन भी दिल खोलकर मुफ्त वाला स्टॉल लगाए हुए। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अभी नई सरकार 3 महीने भी नहीं हुए और यकीन नहीं होता, मान साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 1 जुलाई से पंजाब के लोगों की बिजली फ्री। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश मुफ्त के सियासी फंडे को बचा सकता है, या फिर राजनीतिक दल आज के फायदे के लिए कल की मुसीबत को अनदेखा कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी एक सार्थक, तार्किक और सबसे सटीक चर्चा। मुफ्त की सियासत बनेगी आफत। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ कई धुरंधर नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन यह चर्चा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपने श्रीलंका का हाल देखा और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने भी श्रीलंका का जिक्र किया। इसके क्या मायने हैं, लेकिन यह हफ्ता पूरा का पूरा राजनीतिक तौर पर बहुत जोरदार रहा है। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में वाद विवाद भी हुआ है, या फिर कहें तो वो 3 मिनट का वाक युद्ध बड़ा जोरदार हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने
स्मृति ईरानी को चेतावनी भी दी है, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आपका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धुआंधार बैटिंग करने वाले, कभी ना चुप होने वाले अनुराग भदौरिया, उनका भी अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप कुमार, लोकप्रिय विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए कुलदीप कुमार का। मेरे साथ जुड़े हैं माधवानंद, प्रवक्ता जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है और जनता आपका भी स्वागत है इस बड़े मुद्दे के ऊपर। जब मैं इस मुद्दे को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आ रही थी? अपना हाथ खड़ा करें और अपनी बात को रखें, क्योंकि क्या मुफ्त की सियासत देश के लिए आफत बनेगी? अपनी राय रखिए, हाथ खड़ा करिए और राय रखिए। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। जी, ये मुफ्त की सियासत जो शुरू हुई है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश जो है वो 135 करोड़ प्लस है, और बाकी देशों की तुलना अगर हम चाहें, यहाँ पे फैसिलिटीज़ है स्कूलों की, मेडिकल की, जहाँ तक मेरा मानना है ये सुविधाएं होनी चाहिए। पर 135 करोड़ में आप हर चीज़ में अगर आप ये लॉलीपॉप से देते हैं तो आने वाले देश में हमारा देश कहीं बहुत पीछे चला जाएगा और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ेगा। मैं प्रेम शुक्ला इसकी शुरुआत इससे आप ही से करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि ये जो शॉर्टकट की सियासत है इससे देश में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, आप खैरात तंत्र से अर्थतंत्र नहीं चला सकते। अर्थतंत्र के अपने नियम हैं। अब जैसे दो प्रदेशों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब है, पंजाब में अगर 100 रुपए की आय हो रही है तो 53 रुपए कर्ज चुकाने में जा रहे हैं। अब उस पंजाब में अगर आप मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, अगर उस पंजाब में आप लोगों को हर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं खैरात बांटने की, और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय मान जी वो आकर प्रधानमंत्री जी से कहते कि हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। एक तरफ आपके पास अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में से आपको अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का आपके पास प्रबंध नहीं है। इसी तरह से राजस्थान देख लीजिए, 100 रुपए अगर आ रहे हैं तो 40 रुपए अशोक गहलोत जी की सरकार को कर्ज चुकाने में देने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है, कर्ज के बोझ के तले आप दबे हुए हैं, अगर वहां आप खैराती अर्थतंत्र ले आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आशंका पैदा होगी कि क्या आप अपने प्रदेश को श्रीलंका की तरह उसका दिवाला पिटवाना चाहते हैं। ये सब प्रश्न जो है सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के मन में भी आया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, देखिए, किसी गरीब आदमी को सशक्त करने का प्रयास करना एक बात और खैरात बांटना दूसरी बात, इन दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझना नाम लिए वहां शासन आपका है। कुलदीप कुमार जी, क्या आपको लगता है ये फ्री वाली बीमारी आप ही ने लगवाई है देश को? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो ये कि मैं दिल्ली शुरुआत करता हूँ। आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 से है, और 2015 में जो हमारी सरकार दिल्ली में बनी, हम लोगों से वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल लोगों से कहा था अगर हमारी सरकार बनेगी हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये घूस दे जैसा है। सुप्रीम कोर्ट पे भी आऊंगा। उन्होंने हमने कहा पानी मुफ्त देंगे। उसके बाद जब से सरकार बनी हम दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी का फायदा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो हमारा बजट था 31,000 करोड़ रुपए का, और फ्री देने के बाद भी, लोगों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी, फ्री एजुकेशन देने के बाद, फ्री हेल्थ देने के बाद, फ्री हॉस्पिटल दवाइयां देने के बाद भी आज हमारा बजट है 78,000 करोड़ रुपए। यह है दिल्ली की ईमानदार सरकार का काम। अगर कोई भी सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो निश्चित रूप से जनता को सहूलियत देगी, और हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जनता को सहूलियत दे, क्योंकि जनता माचिस पर टैक्स देती है, जनता आटे पर टैक्स देती है, जनता नमक पर टैक्स देती है। अब तो आटा भी जीएसटी में आ गया, अब तो नमक भी जीएसटी में आ गया, अब तो दूध भी जीएसटी में आ गया। आप टैक्स तो लेंगे लेकिन जनता को देंगे क्या? तो दिल्ली की सरकार ने ईमानदार तरीके से लोगों को हेल्थ भी दिया। जिनको आप फ्री की बिजली दे रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। आप टैक्स पेयर मिडिल क्लास से ले रहे हैं और दे कहीं और रहे हैं। भाई वो लोग भी टैक्स देते हैं, वो लोग माचिस पर टैक्स देते हैं, वो लोग नमक पर टैक्स देते हैं, आटे पर टैक्स देते हैं। मैं प्रेम शुक्ला के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन आचार्य में बहुत कुछ। अगर मुफ्त की सियासत का कोई सबसे बड़ा भुक्तभोगी है तो वो आप है। आपको अपनी दो सरकारें गंवानी पड़ी हैं इस वजह से। देखिए अमीश देवगन, एक तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और संवेदनशील है। ये राजनीति का जो विषय है वो
राज्यों में और केंद्र में विभाजन उसका किया जा सकता है। जैसे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने पंजाब का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, क्योंकि वहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं। इसको थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर दो तरह के तबके हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो टैक्स नहीं दे पाते हैं या जो टैक्स नहीं देते हैं, एक वो हैं जो टैक्स देते हैं। एक तीसरा भी तबका है जो बहुत ही ज़्यादा है किसानों का। किसान बहुत मेहनत करके, मशक्क़त करके, परिश्रम करके फसलों को उगाता है, वो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वो इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका किसानों की है। और मैं समझता हूँ जितने बच्चे बैठे हैं, कहीं ना कहीं से इनका रिश्ता भी उस एग्रीकल्चर से, गांव से होगा। अब 3 पॉइंट हो गए। ये जो फ्री का सामान देना है, फ्री का राशन देना है, ये किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें ना मनुष्य को जो फ्री का भोजन लेता है, फ्री का वो ग्रहण करता है, तो उसके अंदर से उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। कोई भी नहीं चाहता कि फ्री का भोजन उसको दिया जाए। मैं अपील करना चाहता हूं कि जो अब तक हुआ इस देश में, थोड़ा सा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बीजेपी और इनके तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि हम नया भारत बनाएंगे, तो कम से कम इस नए भारत में जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य। ये फ्री वाला काम बंद करिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए?